हेलो प्यारो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज सुबह हम कक्षा 9th के फिजिक्स से अपनी शुरुआत करते हैं। तो आइए आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ने जाते हैं। फिजिक्स चैप्टर 1 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है विज्ञान यानी साइंस। व्हाट इज साइंस? ये विज्ञान क्या है? तो चलिए आज हम विज्ञान समझते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? विज्ञान आखिर में है क्या? विज्ञान तो हम पढ़ते हैं, पर ये विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखिए क्या है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से हम जो भी काम करते हैं, यानी जो हम काम करते हैं अगर हम उसको एक सावधानी पूर्वक और एक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करके करते हैं और जो प्रयोग करने के बाद हमको प्रेक्षण यानी रिजल्ट प्राप्त होता है वही हमारा, और वो जो रिजल्ट प्राप्त होता है और उससे जो हमको ज्ञान मिलता है कि हाँ भाई इस चीज़ का प्रयोग हमने ऐसे किया है तो हमारा जो रिजल्ट है ये आया है। और जो हम प्रयोग करते हैं उस टाइम में, यानी किसी भी चीज़ का जब हम प्रयोग करते हैं उस टाइम में हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है वही सब हमारा विज्ञान कहलाता है, यानी साइंस कहलाता है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। एक बार और, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को भी भाई बांटा गया है। विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी भी बोल सकते हैं हम लोग, या लाइफ साइंस इसको हम लोग बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। बायोलॉजी भी बोलना गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है। विज्ञान जो है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान है। और विज्ञान की 2 शाखाएं, यानी विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान यानी फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब देखिए फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस को भी हमने बांटा है, यानी इनका भी वर्गीकरण हुआ है। तो अब देखिए इनका कैसे वर्गीकरण हुआ है, तो इनका वर्गीकरण देखते हैं। ये जो भौतिक विज्ञान है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक शास्त्र। क्या होता है? भौतिक शास्त्र। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, जो हमको आगे चल कर के साइंस में मिलने वाला है पढ़ने को। रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए इस जीव विज्ञान को भी यानी लाइफ साइंस को भी हमने 2 भागों में बांटा गया है। एक बाबू आप लोग जानते हैं जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान।
जिसे हम लोग बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी। अब देखिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान का भाई दो भाग है। जीव विज्ञान का यानी लाइफ साइंस का दो भाग है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वनस्पति विज्ञान में जो है हम पेड़ पौधे यानी शाखा और पेड़ पौधे शाख के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज हो गया आपका बॉटनी। अब चलते हैं हम फिजिक्स की ओर, आगे की ओर फिजिक्स में बढ़ने के लिए, यानी मापन, भौतिक राशियाँ, मात्रक, आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना, इन सब सवालों के को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर अपना नोट्स बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। विज्ञान, फिर उसके बाद से विज्ञान के बाद से विज्ञान की शाखाएं, ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जनरली चीज़ है जो हर क्लास में कोई ना कोई हमसे पूछ देता है। अब देखो बच्चों, हम दूसरा टॉपिक मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। मात्रक क्या है? तो किसी भी राशि यानी किसी भी क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक यानी स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कॉपी में। देखिए बच्चों, तो किसी भी राशि यानी क्वांटिटी, राशि यानी क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक माप को क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो मात्रक कंफर्म हुआ, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये आपका क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, जो कि आपको एक एक करके समझाते समझाते इस नोट्स को आपको लिखवा भी रही हूँ, जो आप नोट्स अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। और नोट करने से देखिएगा आपको काफ़ी घर बैठे ही आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। घर बैठ के भी आप अपने नोट्स कक्षा 9th के बना सकते हैं। अब हम चलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या है? तो भौतिक राशियाँ भौतिक के नियमों को, यानी फिजिक्स के कुछ नियम होते हैं जिनको कुछ पदों में व्यक्त किया जाता है, और इन पदों में ही व्यक्त करने की प्रक्रिया ही भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, इन सब नियमों को क्या होता है कि हम व्यक्त करते हैं, और जिन जिन पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक होता है आधारी राशियाँ यानी बेस और बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका नोट्स लिखते हैं। भौतिकी के नियमों भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। अब ये जो भौतिक राशि है बाबू, ये दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
क्वांटिटीज। अब आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, अब ये समझते हैं। तो इस चीज़ को भी आप बच्चों नोट्स करते चलिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट्स नोट है जो कि आपको बिना किसी मेहनत के घर बैठे मिल रहा है। तो बाबू इसको नोट्स करते आप चलिएगा, नोट की कॉपी उठाइएगा, नोट करते चलिएगा, नोट करते करते पढ़िएगा, देखिएगा कि आपको घर बैठे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा ही नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। मात्रक, उसके बाद से भौतिक राशि। भौतिक राशि के दो प्रकार, आधारी और व्युत्पन्न। अब आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है, आगे हम पढ़ते हैं। अब आधारी राशि क्या है, तो आधारी राशि क्या है, ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है वो क्या कहलाती है, आधारी राशि कहलाती है। जैसे कि लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो और भी कुछ यानी इत्यादि। तो और व्युत्पन्न राशि क्या है, तो ऐसी राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, ये व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि। तो चलिए हम आधारी राशि को देखेंगे, उसके बाद से व्युत्पन्न राशि को देखते हैं। तो आधारी राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, आधारी राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, आधारी राशि कहलाती है। जैसे में द्रव्यमान, उसके बाद है समय इत्यादि और भी। यानी ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो, किसी और पे आधारित ना हो, एकदम स्वतंत्र हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशियाँ कहते हैं। द्रव्यमान और समय जो है किसी भी राशि पर यानी किसी भी और मात्रक या राशि पर आधारित नहीं है, यानी ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये आधारी राशि कहलाती है। अब व्युत्पन्न राशि देखेंगे, तो ऐसी राशि जो आधारी राशि के पद पे व्यक्त की जाती है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी आधारी राशि तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आधारी राशि से जुड़ा है, इसीलिए ये व्युत्पन्न राशि कहलाता है। व्युत्पन्न राशि क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो व्युत्पन्न राशि, इंडिपेंडेंट है तो आधारी राशि। अब चलिए व्युत्पन्न राशि, ऐसी राशियाँ या ऐसी राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल इत्यादि। ये हुआ व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि है जो आधारी राशियों पर के पदों में व्यक्त होती है, यानी आधारी राशि से जुड़ी है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो व्युत्पन्न राशि हो गया। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल इत्यादि। लेकिन आधारी राशि जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के पद में व्यक्त नहीं है, यानी वो आधारी राशि है। द्रव्यमान, समय इत्यादि। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हमें मात्रकों की पद्धति के बारे में जानना है। तो मात्रकों की पद्धति हम अगले वीडियो में समझते हैं। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम मात्रकों की पद्धति और आगे के नोट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो देखने के लिए, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।